हेलो लर्नर्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 ऑफ राजस्थान। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बना दिया है जिसमें हमने इंडिया की फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में बात की थी। अब ये जो डेटा है आज के वीडियो में ये राजस्थान से रिलेटेड है, जो भी राजस्थान के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पूछा जाने की पूरी चांसेस हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये 18th फॉरेस्ट रिपोर्ट थी जो इंडिया की हमने पढ़ी थी, उसके साथ ही ये रिलीज़ होती है। और मैंने अपने पहले वीडियो में भी बता दिया था कि ये 21 दिसंबर 2024 को रिलीज़ हुई है। ये कौन सी ईयर की? 2023 की, बट ये पब्लिश कब हुई है? 2024 में। ठीक है, इस वीडियो में आज हम ये टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। अब देखिए, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया यानी कि अभिलेखित वन क्षेत्र, ये कौन सा होता है? ये वो सारे ट्रीज होते हैं जिनके बारे में गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में सारी बातें रिकॉर्डेड है। ठीक है, इस तरीके का टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया राजस्थान में कितना है, ये पूरा डेटा यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम इसकी परसेंटेज में बात करें तो ये 9.60% है। ध्यान रखें, ठीक है, पूरे राजस्थान का 9.60% जो जोग्राफिकल एरिया है वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। यानी कि 2021 में जो रिपोर्ट आई थी उससे 2023 की रिपोर्ट में जो चेंज आया है वो है कि ये फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ है, वृद्धि हुई है इसमें। कितनी? 0.01% की, यानी केवल 6 किलोमीटर स्क्वायर की। और उसके बाद में हम बात करते हैं आगे, इसे थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिए, 2021 है ये, 11 नहीं है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि राजस्थान कवर्स 4.23% ऑफ द टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया के रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की बात की जाए तो राजस्थान में कितना है? 4.23%। ये जो नंबर है ये राजस्थान का है, ये जो नंबर है ये इंडिया के हिसाब से है। अब हम रिकॉर्डेड फॉरेस्ट में 3 कैटेगरीज को रखते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट जो आरक्षित होते हैं, इनमें किसी भी तरीके की कोई भी एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है। ना तो यहाँ वनों की कटाई की जा सकती है, ना ही यहाँ पर कोई ग्रेजिंग की जा सकती है। जानवरों को चराना भी अलाउड नहीं होता है, ना ही आप यहाँ पे शिकार कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड होता है इन रिजर्व फॉरेस्ट में। प्रोटेक्टेड एरियाज यानी कि रक्षित वन कौन से होते हैं? वो होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की परमिशन से आप ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और थर्ड कैटेगरी है अनक्लासिफाइड, यानी कि यहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीटली जो है वो आपको परमिटेड होती है, अलाउ होती है, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। ये टेबल आप देख सकते हैं, यहाँ पर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट की तीनों कैटेगरीज लिखी है। 2021 में इनका एरिया परसेंटेज और किलोमीटर स्क्वायर में दोनों में दे रखा है मैंने। यहाँ पे स्क्वायर किलोमीटर में भी है और परसेंटेज में भी। ये 2021 का है, ये 23 का है। आजकल इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कंपैरिजन करके पूछ लिया जाता है, तो मैंने दोनों आपको बता दिए हैं। अब 23 में देखा जाए तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट में रिजर्व फॉरेस्ट कितने हैं? 37.05, प्रोटेक्टेड कितने हैं? 56.55 और अनक्लासिफाइड कितने हैं? 6.40। तो सबसे ज़्यादा ये वाले फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जा रहे हैं तो रिजर्व फॉरेस्ट जो है, जो कि आरक्षित वन है, वो उदयपुर में सबसे ज़्यादा है। प्रोटेक्टेड यानी रक्षित वन जो है वो 12 में सबसे ज़्यादा है। और अनक्लासिफाइड यानी अवर्गीकृत जो वन है वो बीकानेर में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये एक बात हमने की। अब बात करते हैं आगे फॉरेस्ट कवर एरिया के बारे में, यानी कि वन क्षेत्र जो होता है उसके बारे में। तो हमारे राजस्थान का टोटल वन क्षेत्र, वनावरण कितना है, ये पूरा डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 4.84% है। 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से 23 की रिपोर्ट में इसमें कमी आई है, माइनस में हुआ ये। तो कमी आई है कितनी? 83.80 किलोमीटर स्क्वायर। तो ध्यान रखना है आपको कि ये बड़ा नहीं है बल्कि कम हुआ है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। ये जो फॉरेस्ट कवर होता है, ये जो वन आवरण होता है, इसको अगेन हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होते हैं वेरी डेंस, जिसमें मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जिसमें कैनोपी जो होती है, वनों की सघनता जो होती है वो 70% से ज़्यादा होती है। मॉडरेट यानी कि मध्यम दर्जे वाली सघनता वो 40 से 70% होती है। और जो ओपन फॉरेस्ट होते हैं, खुले वन होते हैं, उसमें 10 से 40% होती है। 10 से कम तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में बात करते हैं कि वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से परसेंटेज में इतने हैं, मॉडरेट वाले इतने हैं एंड ओपन वाले 3.53 है। अगर वेरी डेंस की बात करें तो अलवर में सबसे ज़्यादा है, मॉडरेट की बात करें तो उदयपुर में सबसे ज़्यादा है, ओपन की बात करें तो उदयपुर में सबसे ज़्यादा है। और मॉडरेट वाले सबसे कम कहाँ है? चूरू में। और ओपन वाले सबसे कम कहाँ है? ये भी चूरू में। और इसका डेटा जो है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि यहाँ 4.87 है, यहाँ पे 4.84 है, इसका मतलब कमी आई है। तो डेफिनेटली ये डिक्रीज हुआ है। फिर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो थर्ड पार्ट है
टोटल फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर। देखिए फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में क्या डिफरेंस है ये मैंने अपने पहले वीडियो में बता दिया था आपको। अगर आपने अभी नहीं देखा है तो जल्दी से जाके वो वीडियो देखें, वो 2 पार्ट्स में मैंने वहाँ पर समझाया है अच्छे से। तो फॉरेस्ट कवर हमारे राजस्थान में इतना है और ट्री कवर जो है वो 10,841 है। परसेंटेज में अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट कवर 4.84 है, जबकि ट्री कवर यानी कि वन आवरण जो वृक्ष आवरण है ये है 3.16%। अगर आप इसका टोटल करते हैं तो ये 27,000 कुछ आता है, और इस तरीके से अगर परसेंटेज में बात करें तो लगभग 8% आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ट्री कवर इंडिया के अंदर अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे? महाराष्ट्र में। यानी वृक्ष जो होते हैं, ट्रीज़ की बात हो रही है यहाँ पर, वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। अपने राजस्थान का नंबर 2nd है और यूपी में 3rd नंबर पे है। तो रैंकिंग में महाराष्ट्र 1st, राजस्थान 2nd एंड यूपी 3rd है। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं कि 2023 में ये जो फॉरेस्ट कवर है यानी कि वन आवरण है, इसमें बढ़ोतरी और कमी कहाँ कहाँ हुई है। तो देखिए टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं? 12 यानी 12 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनमें बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पे 12 तो पूरे के पूरे मैंने नहीं लिखे, लेकिन कम से कम हमें 5 पता होनी चाहिए। बाड़मेर, सीकर सबसे फर्स्ट जिसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, फिर बाड़मेर में इंक्रीज़ हुआ है, अलवर में इंक्रीज़ हुआ है, उदयपुर में इंक्रीज़ हुआ है और जैसलमेर में भी इंक्रीज़ हुआ है। यानी आपको ज़्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट्स दिख रहे हैं जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, ये आपके डेजर्ट वाले एरियाज़ हैं। कमी कहाँ आई है? 12 में कमी आई है, प्रतापगढ़ में कमी आई है, अजमेर में कमी आई है, बीकानेर में कमी है और चूरू में भी कमी आई है। तो कमी वाले एरियाज़ कितने हैं? 21 जिले हैं टोटल, और इंक्रीज़ वाले डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 12। तो देखिए 1 2 2 1, इस तरीके से आप जो डेटा है उसको याद कर सकते हैं। 12 और इसको आप आगे पीछे करेंगे, रिवर्स करेंगे डिजिट्स को, तो 21 हो जाएगा। ऐसे करके याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट कवर। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है एरिया वाइज? तो सबसे ज़्यादा वन आवरण जो है वो उदयपुर में है, फिर अलवर में है, फिर प्रतापगढ़ में, फिर चित्तौड़गढ़ में है। परसेंटेज में अगर हम बात करें तो वही उदयपुर, प्रतापगढ़,